ये भूत की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। इसमें डर तो है ही, साथ में प्रेम के मायनों को भी परोसा गया है। इस कहानी में राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की और उनके मिलन की एक कहानी है, जिसके साथ साथ उनके भीतर पनपते एक प्रेत आत्मा की है। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ उन दोनों के साथ। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश की केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वह लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहता था। उस केंद्र का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा भला की खूबसूरत थी। अंग्रेजी के डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द उसका एक उदाहरण था। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कभी कह नहीं पाई, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखता था, तो वहीं सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हों। फिर कुछ मिनटों बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा में निकल गया, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा में। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आया, इसलिए वो अपनी बाइक मोड़कर सुमित्रा की तरफ तेज़ी से जाने लगा। लेकिन वह अचंभित रह गया जब उसने देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे हों। वो वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी थी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना पक्का हो गया था। सुमित्रा ने बताया कि वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है और वो घर पर अकेली रहती है। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति जताई थी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राज़ी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। तभी आया 3 अगस्त का दिन। इस तारीख का प्लान बना दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिले पर लेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें कमरा नंबर 304 अलॉट कर दिया और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी
कि उसे 308 नंबर की ही चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन में है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी ज़िद को पूरा करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाने लगा। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, लेकिन अंत में उसे भी मानना पड़ा, क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन लाभ देने का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की तो खुली नहीं रह गई। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की पूरे कमरे में आवाज़ आ रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलाने की आवाज़ आई। वह दौड़ते बाथरूम में पहुंचा। जैसे ही वो उधर पहुंचा, पानी की आवाज़ बंद हो गई। राजेश, जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास। सुमित्रा की आवाज़ में पीछे से उसको ये आवाज़ आई। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई है, और जैसे ही राजेश डर के मारे उसे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ों से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ों से बरामद हुई। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिली। उस लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज़ चल रही। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं पता नहीं चला। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगते हैं, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फ़ोटो नहीं दिख रही थी। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगी। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचे। सभी परिवार वहां आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? क्या वो वाकई एक भूत थी? हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।